वंदे मातरम। आइए आज हम अपने हिंदी के विषय में हम व्याकरण खंड अभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे आज विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा होने का विशेषता बता रहे, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा आदि। इसमें जब विशेषता देखते हैं, एक शब्द घोड़ा है, तो घोड़ा तो सामान्य शब्द हो गया, संज्ञा शब्द। लेकिन काला घोड़ा एक शब्द आता है, वह काला घोड़ा है, तो उसमें घोड़ा की विशेषता बता जा रही है काला, कि वह काला है। घोड़ा तो है, घोड़ा तो कई होते हैं, लेकिन घोड़ा काला है। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ की मोहन मेहनती होने की विशेषता बताया जा रहा है। अगर हम इस वाक्य से मेहनती विशेषण हटा दें तो हमें सिर्फ यह पता चलता है कि मोहन एक विद्यार्थी है। लेकिन कैसा विद्यार्थी है यह हमें पता नहीं है। जब वाक्य में मेहनती विशेषण का प्रयोग किया गया है तब हमें पता चलता है कि मोहन विद्यार्थी होने के साथ मेहनती भी है, वह मेहनती विद्यार्थी है। आइए अब हम विशेषण के भेद देखते हैं। मुख्यतः विशेषण के 8 भेद बताए गए हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण, पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण, छठवा प्रश्नवाचक विशेषण, सातवां तुलना बोधक विशेषण, आठवां है संबंधवाचक विशेषण। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया विशेषण गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव आदि का बोध कराता हो। बोध मतलब ज्ञान कराता हो संज्ञा सर्वनाम के गुण, स्वभाव। जैसे अच्छा होने का गुण, बुरा होने का गुण, पुराना, झूठा है, सफ़ेद है, ये उसके गुण है और स्वभाव है, तो उसको बताने का गुणवाचक विशेषण में है। गुण देखते हैं, गुण क्या क्या होते हैं। किस व्यक्ति में अच्छा व्यक्ति है, उसने उचित काम किया, अच्छा परिणाम लाया, वह विनम्र है, इस प्रकार के। अब इसमें देखते हैं एक रंग और रूप में किस प्रकार आता है। लाल हो गया, लाल रंग का, पीला रंग का, धुंधला, सफ़ेद आदि। अब इसमें देखते हैं गुण बता रहा ना, तो गुण में अच्छाइयाँ भी नहीं होती, बुराइयाँ भी होती। तो दोष क्या क्या हैं? बुरा, वह बुरा व्यक्ति है, वह झूठा है, वह क्रूर है, बहुत ही निर्दयी है, वह बेईमान है। यह दोष होते हैं गुणवाचक विशेषण के अंदर। गंध विशेषता बतानी है गुणधर स्वभाव का, तो गंध में सुगंधित, क्या कितनी मस्त अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, कितनी मस्त खुशबू है, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद ओहो, नाक बंद करते हैं, क्या दुर्गंध आ रहा है जी, लगता है इस कमरे में बहुत दिन से चूहा मरा पड़ा हुआ है, दुर्गंध आ रहा है। ये सब विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद आता है आकार, गोलाकार का है कि चौकोर आकार का है कि छोटा है या बड़ा है, इस प्रकार के होते हैं। अब आती ध्वनि। ध्वनि में भी आवाज़, मधुर आवाज़ सबको अच्छा लगता है कोयल का, और कौवा का किसी को अच्छा नहीं लगता। तो यह
होता है, कर्कश कहते हैं उसको, कौवे की आवाज़ को एकदम कोई चिल्ला के बोले, हे इधर आ, क्या कर रहा है। और कोई यहीं पे बोले, ओए इधर आइए, आप क्या कर रहे हैं, आप लोग उधर मत जाइए, उधर घूमने का क्षेत्र नहीं है। ये मधुर ध्वनि है। तो हमको देखना है। अब आता है इसमें समय की बात। कब की बात है, पिछले समय की बात है या अगला समय आने वाला कैसा होगा। पिछले समय तो हम स्वतंत्र होकर के घूमते थे, लेकिन आने वाले समय और वर्तमान समय में हमारी स्थिति क्या है, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, बिना मुँह ढके मत चलो। तो ये समय है। अब स्वभाव आता है, कई चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, कहीं मिलनसार। किसी के पास जाओगे, क्या भैया कुछ मदद करोगे, मैं क्यों मदद करूं, मैंने क्या ठेका ले रखा है मदद करने का, जाओ किसी और से पूछो, कहाँ कहाँ चले। ये चिड़चिड़े स्वभाव के लोग। अब मिलनसार स्वभाव के लोग, भैया मुझे ये गणित समझ नहीं आ रहा है, आप बता दोगे क्या। अरे वो गणित समझ नहीं आ रहा है, आइए हम आपको बिल्कुल समझाते हैं। अच्छा आप बताइए, आपको पढ़ा आता है। इस प्रकार से वो मीठी बातें, मिलनसार तरीके से वह अपनी बातें आगे रखेगा। अब दूसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। जैसे घोड़ा, घोड़ा जानते हैं, घोड़ा के बारे में बताया था, 5 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो इसमें संख्या का पता चल रहा है। 7 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब इसमें संख्यावाचक में 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें संख्या का बोध निश्चित हो। जैसे मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, यह निश्चित है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं, ये निश्चित है ना कि 2 बता रही हैं, 40 बता रहे हैं। हमारे घर में 5 कमरे हैं, ये विशेष संख्या बता रही कि कितने हैं। लेकिन वहीं पे आता है अनिश्चित। अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक में क्या आता है, जिससे संख्या का पता नहीं चलता। हमारे कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे, इसमें पता नहीं चल रहा है, कम तो बता रहा है लेकिन संख्या का ज्ञान नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। जैसे कुछ देर बाद हम चले जाएंगे, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। समझ आ गया होगा आपको। आइए अब हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है नाप तौल, एक हिसाब से आप समझ सकते हैं, नाप तौल जिसको करना, नाप तौल करके दिया जाता है। जैसे 2 लीटर दूध लिया मैंने, कितना लीटर लिया दूध, 2 लीटर, उसका माप बता रहा है वो। जैसे मैंने स्कूल गणवेश सिलवाने के लिए 5 मीटर सफ़ेद कपड़ा खरीदा, जिससे 2 मेरे शर्ट बनेंगे। तो यह माप बता रहा है, उसका परिमाप कहते हैं उसको, परिमाण, परिमाण नहीं परिमाण शब्दों को ध्यान देंगे। तो जैसे 1 तोला सोना लिया, तो यह उसका परिमाण है, माप बता रहा है, उसका तौल बता रहा है। तो यह होता है परिमाणवाचक विशेषण।